आप सभी को जय मसीह की। क्या आप अपने सपनों में या दर्शनों में खुद को उड़ते हुए देखते हैं, या आपको कोई पास्टर या सफेद वस्त्र पहने कोई दिखाई देता है, या सपनों दर्शनों के विषय में आपके साथ कोई घटना होता है या दिखता है, तो सावधान होकर इस वीडियो को समझे। होशे 12:10 के अनुसार परमेश्वर कहता है, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। अर्थात जब आप परमेश्वर के तरफ अपना ध्यान लगाते हैं और आत्मा में परमेश्वर के साथ एक होने लगते हैं, तब आपको दर्शन आनी शुरू हो जाती है। यह दर्शन या स्वप्न हर किसी विश्वासी या पास्टरों को नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की 7 आत्माएं हैं, यह 7 आत्माएं सातों कलीसियाओं में अर्थात 7 स्वभाव के अलग अलग व्यक्तियों के पास परमेश्वर अलग अलग दानों वरदानों से नवाजता है। अगर आपको स्वप्न या दर्शन आए तो यह जरूरी नहीं कि आपके पास्टर को भी स्वप्न आए, हो सकता हो उसे दूसरे दानों से नवाजा गया हो। अय्यूब 33:15 के अनुसार परमेश्वर आपसे स्वप्नों में व रात को दिए हुए दर्शनों में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय बातें करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का अर्थ है आत्मिकता में जागना। जिसकी आत्मा में लगातार स्वप्न और दर्शन आते रहते हैं, वह न तो दिन में न रात में सोते हैं। रातों में शरीर सो जाए मगर आत्मा दर्शन देखने में जागती रहती है। कई बार पास्टरों को या दुर्घटनाओं को या पृथ्वी के विनाश का स्वप्न या दर्शन देखते रहते हैं। कई बार पास्टरों के सपनों में आने का यही अर्थ है कि आपको परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। हर एक आत्मिक पास्टरों या विश्वासियों के पास 2 स्वर्गदूत आते हैं और वही स्वर्गदूत आपके भी पास आ जाते हैं, जिनसे आपको यह लगता है कि वो पास्टर आकर मेरे लिए प्रार्थना किया है करके, या उसके पास हूँ करके। और कई बार वो पास्टर आपसे बातचीत करेंगे, या हो सकता है उसे के साथ आप खाने पीने, संगति या कोई लड़ाई लड़ने और ऐसी घटनाओं को आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप ताकतवर विश्वासी, एक मजबूत योद्धा विश्वासी बन जाते हैं, तब अपने आप को उड़ते हुए देखेंगे, किसी घटना में लड़ते हुए या शैतान को मारते या वहां से उड़कर भागते हुए अपने आप को देखेंगे। जिस तरह स्वर्गदूतों के पास पंख होती हैं, वैसे ही एहसास होगा उड़ने का समय में, और एक जगह से दूसरे जगह उड़कर जाकर दर्शन देख सकते हैं। हो सकता है कई बार आपका जोर स्वप्नों के अंदर ना चले कि स्वप्न के अंदर मैं अपनी इच्छा से कुछ करूं करके, या दर्शनों के अंदर ना चले, मगर इतना आप जान लेंगे कि मैं स्वप्न में दर्शन के अंदर दर्शन देख रहा हूं करके, दर्शन के अंदर उन सारी बातों को मैं जान रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मैं अपने स्वप्न में हूं और सारे होश में हूं, ऐसा करके। और ऐसी बातें को जब आप अपने साथ होते हुए देखें तो इस बात पर जोर लगाएं कि आप स्वप्न दर्शनों में अपना जोर लगा सके, और अपने आप को अगर उड़ते हुए देखो तो समझ लेना आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। और आप जीतेंगे भी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:6 में लिखा है, प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। हो सकता है आप बड़ी बड़ी घटना ना देखें, मगर आपकी आत्मा में शुद्धता होने के कारण प्रतिदिन के जीवन में घटने वाली उन तमाम बीतने वाली घटनाओं को देख सकते हैं, और कुछ दिन बाद वह पूरा
पूरा भी हो जाता होगा। मगर इस सब घटनाओं को देखने के बाद आपको प्रार्थना करनी आती कि जो प्रार्थना आप जो करते हैं इन सब घटनाओं के बाद, अगर वो नहीं आती कि कैसे दर्शनों पे प्रार्थना करें या कुछ समझ में ना आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आत्मिक उन्नति के लिए हर प्रकार और विषयों पर हम वीडियो बनाएंगे और बनाते रहते हैं। और आप सब मसीह भाई बहन और कलीसिया को समझाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो निर्गमन 31 का 3 वचन में कहा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि और प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। अर्थात जिसको समझाने की वो दान और वरदान परमेश्वर देता है। कई बार जो आप स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार रातों में स्वप्न और जागते हुए भी स्वप्न दर्शन देख लेते हैं, और उन लोगों को उनकी घटनाएं समझ में नहीं आती कि अब कौन सा कदम उठाएं, अब किससे बात करें, कि क्या परमेश्वर की इच्छा है और कैसे चलना चाहिए। जब उन लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आए, तो परमेश्वर सचमुच में कहता, मैं ऐसे ईश्वरत्व की आत्मा को, जो 31 का जो 3 वचन में लिखा है, जो हम देखते हैं निर्गमन 31 का 3 वचन, एक बार फिर पढ़ता हूँ। वचन में कहा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। यही आत्मा से यूसुफ को भरा गया था, जो सपनों और दर्शनों के भेद बता सकता था। यही आत्मा दानियल के अंदर डाला गया था, जो दानियल जब नबूकदनेस्सर राजा जितने स्वप्न देखते थे, ना तो बड़े से बड़े ज्योतिषी, ना तांत्रिक, ना फरीसी, न यहूदी, कोई उसके अर्थों को बता नहीं पाते थे जो राजा दर्शन देखता था। लेकिन ये बात अवश्य 100% सत्य है कि जब दानियल उनके मध्य में बुलाया जाता था, तो दानियल के अंदर ऐसी आत्माएं, यही जो निर्गमन के 31 का 3 में लिखा है, उसके अंदर इस समझ बूझ की आत्मा काम करती थी, परमेश्वरत्व वाली आत्मा काम करती थी। यहाँ तक कि स्वयं उस राजा ने कहा कि दानियल के अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है करके। हालेलुया। इसलिए हर किसी के अंदर ये नहीं होती कि आपको समझा पाए या सिखा पाए या इनकी विषयों में बात कर सके या बता सके, तो आप हताश ना होइए। निश्चय ऐसे लोगों से मिलिए जो ऐसे विषयों को दिखाता है, परमेश्वर उसको ऐसे विषय के समझ देता है परमेश्वर भी इसको, और वो आपको उन सारी बातों को अर्थ बताएगा। अगर आपको अपना दर्शन या स्वप्न समझना है, तो किताबों में डेट और टाइम के साथ लिखना, और हमारे चैनल पर दिखाए नंबर पर संपर्क करना। परमेश्वर आपको आपके भेदों को समझाने में हमारे इस्तेमाल करेगा, तो जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी जो आत्मिक भाई बहन हैं, उन सबों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। निश्चय परमेश्वर आपसे भी दर्शनों में बात करते होंगे, तो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करके शेयर करना। आमीन।